जनाब, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे होता है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं, मैंने ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको सारा एक्सप्लेन किया था कि असल में इसके अंदर होता क्या है। हमारे पास पहले क्या स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने की। अब पहली स्टेज एनालिसिस होती है, जिसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। आमना, आपके पास भी बुक हैबिट है या नहीं? अब देखते हैं इज इट डूएबल सर और है नॉट। बुक। गुड, बुक अपने पास आपने अभी खोल लेनी है साथ, इफ यू हैव इट इन योर अप्रोच। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को डिफाइन करने के बाद एक उसको डिजाइन करते हैं कि इसके ऊपर प्रोग्राम काम कैसे करेगा। और उसके कई तरीके हैं। एक तरीका ये होता था किसी जमाने में कि आप एल्गोरिदम लिखते थे, उसमें क्या होता था, स्टेप्स लिखे होते थे कि पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। और फिर उसके बाद फ्लो चार्ट आ जाता है। दूसरा तरीका ये विजुअल तरीका है चीजों को रिप्रेजेंट करने का। उसमें एरो हेड के साथ हम बताते हैं पहले किस तरफ जाएं, फिर किस तरफ जाएं, फिर किस तरफ जाएं। और तीसरा तरीका सूडो कोड का है। और ये जो दूसरा और तीसरा तरीका है, ये हमारे कोर्स में शामिल है। ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेप है आप कोडिंग करें। आप कोई लैंग्वेज पकड़ें, जिस लैंग्वेज में आपको लगता है कोड ज्यादा आसानी से चल जाएगा, उसको कोड कर दें उस लैंग्वेज में। एंड फाइनली आप उस कोड को टेस्ट करते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? वी गुड सो फार। अब देखते हैं बुक हमें इस बारे में क्या क्या बताती है। बुक ने भी यही चार स्टेप्स लिए: एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। और एनालिसिस में उसने उसी बात को थोड़ा सा खोल के डिस्क्राइब किया है। ये एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन टूल्स इस्तेमाल होते हैं किस लिए। व्हाट इज ट्राइंग टू से इज, हम उसको आम लाइफ में जैसे देखें। आप लोग अगर किसी ना, यू नो, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड दोनों यूनिवर्सिटीज ने अपने बहुत सारे कोर्सेज जो है ना वो ऑनलाइन कर दिए हैं। इससे मेरी मुराद क्या है कि यूनिवर्सिटी में लाइव जो क्लास में, जैसे हमारा लेक्चर नहीं चल रहा क्लास में, ये लेक्चर इस टाइम लाइव भी तो है ना। तो उसको मेरे से अक्सरियत ही लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी किया हुआ है। और रिकॉर्ड करके हमने कुछ कुछ को, मेरी सुस्ती और काहिली है कि मैं सारे नहीं हो सके, लेकिन कुछ कुछ लेक्चर्स हमने यूट्यूब पे भी डाल दिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि महीना डेढ़ महीने के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे चले जाएं, ताकि आप एग्जाम से एक महीना पहले सारा कुछ दोबारा रिवाइज एंड रिकॉल कर सकें। उन्होंने इससे भी ज्यादा एडवांस काम किया है। उन्होंने सामने कैमरास लगा दिए और पूरी एडिटिंग टीम बिठा दी है, जो मुख्तलिफ एंगल्स से टीचर को, बोर्ड को देखती है और एडिट करती है। आप कोई भी क्लास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हुआ, नो वरीज। इफ यू वांटेड टू स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेस्टीज बट बिकॉज यू वांटेड टू लर्न समथिंग, तो वो सारे लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल। इनफैक्ट आप उनके टीचर्स से सवाल भी पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स और दे विल रिस्पॉन्ड, के वहाँ असिस्टेंट टीचर्स होते हैं, आप रिस्पॉन्ड, यानी आप हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में अभी से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको सीएस वहां से पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप किसी और कल्चर से हैं, वो किसी और कल्चर से। उनका एनवायरनमेंट कुछ और है, आपका एनवायरनमेंट कुछ और। वो जब एग्जाम्पल देंगे वॉलमार्ट की, तो आप इसे कहीं ने वॉलमार्ट का नाम भी नहीं सुना होगा। और अगर किसी फिल्म और ड्रामे को देख के आपने नाम सुन भी लिया है, तो आपको पता ही नहीं है वहां पे वॉलमार्ट का कल्चर क्या है। वो अंदर कंप्यूटर के अंदर जो चार्जेस के शिफ्ट के साथ, डेटा की ट्रांसमिशन के साथ, डेटा सिक्योरिटी के साथ जो कुछ हो रहा है, वो जब वहां के एग्जांपल्स को यूज करते हुए, ऑफ कोर्स दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि इसको ग्लोबलाइज किया जाए, मैक्सिमम ऐसी एग्जांपल्स यूज की जाएं जो पूरी दुनिया जिनको समझ सकती हो। बट डू यू अंडरस्टैंड, इट इज ओनली दैट मच, सो मच दैट दे कैन डू। तो मैं जब आपको यही चीजें पढ़ाऊंगा, तो मैं कौन सी एग्जांपल्स लूंगा? टॉम एंड जेरी, कभी कभी गधा गाड़ी, कभी कभी अपने क्लास की, कभी कभी जूसर वाले की, कभी गंडेरियों की रेडी वाले की, कभी किसी मार्ट की, क्योंकि मेरा और आपका कल्चर सिमिलर है। हम सेम एरिया से बिलोंग करते हैं, हमने सेम सिचुएशंस देखी हैं। असल चीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए जैसा मॉडल बताना चाहिए, मुझे आसानी से पता लग जाएगा कि आपने क्या चीज उसके करीब तरीन ऑब्जर्व की हुई है। जैसा कि हमने उर्दू इंग्लिश में पढ़ा था, सिमिली का असल मकसद ये होता है कि आपको अननोन चीज से इंट्रोड्यूस कराया जाए। कैसे? किसी नोन चीज का हवाला देके, यार जैसे ये था ना ऐसा ही है। क्योंकि एवरीथिंग इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट वो है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? तो हमने नाम भी क्या रखा, देखो, फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या है? असल में कोई वॉल है खड़ी हुई? नहीं। लेकिन एक इनिशियली जो बच्चा आया पढ़ने के लिए, उसको ये समझाने के लिए कि यार जैसे दीवार नहीं सिक्योरिटी के लिए खड़ी की जाती, किसी ने आना है तो दीवार तोड़ के आना पड़ेगा, ऐसी हम एक प्रोटोकॉल, डेटा प्रोटोकॉल लगा देते हैं। नेटवर्क, इंटर नेटवर्किंग, वायरस। क्या वायरस क्या होता है?
क्या ये वायरस? वायरस तो कुछ और होता है। वायरस तो एक चीज है जिसको हम डिसाइड नहीं कर पाए लिविंग है कि नॉन लिविंग है। वायरस तो वो है जो बीमारियां फैलाता है, सेल्स को तोड़ता है, बंदे को मार देता है। चूंकि वो बंदा जो बायो से फेमिलियर है, और आम दुनिया में सब लोग वायरल डिजीज से सब फेमिलियर है, वो बंदा जो वायरल डिजीज से फेमिलियर है रोहान, उसको जब हमने समझाना है कंप्यूटर वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वही काम कंप्यूटर में अंदर जाया करता है जो असल वायरस इंसान के अंदर जाया करता है, कि डेटा पैकेट्स को पकड़ के तोड़ना शुरू कर देता, तो उसको अच्छा अच्छा वायरस ही होता है। तो इसको हम डिकम्पोज इसलिए आपको मेरे से पढ़ना जरूरी है। मतलब मेरे से मुराद कि आपको एक ऐसे कल्चरल आदमी से पढ़ना आपके लिए बेहतर है जो आपके कल्चर से फेमिलियराइज्ड है, और आपको वही चीजें एक्सप्लेन कर सकता है उन्हीं एग्जांपल्स के साथ जिन एग्जांपल्स को आप रिलेट कर सकते हो। वी गुड सो फार? समझ आ गई यहां तक मेरी बात? ये एनालिसिस एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम का। फिर हम उसको डिकम्पोज करते हैं, अपने टूल्स आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हमने कल उसकी एक मार्ट की एग्जांपल ली थी कि डेटा एंट्री के लिए यार हमने क्या क्या डिवाइस यूज करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखो, हमारे पास ये सिचुएशन है, कहता है एब्स्ट्रैक्शन कीप्स द की एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर, तो देखता है असल एलिमेंट्स क्या है, बाकी नॉइज को कवर करता है। मिसाल के तौर पे अ मैप ओनली शोज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। एक मैप का क्या काम है? बताइए आपको कहाँ किसी जगह से दूसरी जगह जाने का क्या तरीका है। ये रोड मैप है और एक रेल मैप है। ये क्या है? रोड मैप है, और ये आपको फर्क नजर आ रहा है दोनों में? आपने जिस जगह से, मैंने जाना था यहां से यहां तक, लेकिन जाना कैसे है ये डिसाइड करेगा मैंने कौन सा मैप यूज करना है। अगर रोड से जाना है तो यही दोनों जगह मुझे आइडेंटिफाई करनी है इस रोड मैप के ऊपर। यहाँ पे इस रोड मैप पे ये जगह है भी या नहीं? ये कैमरे है जनाब। ओडले मुझे यहाँ पे कहीं भी नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि शायद उधर कोई रोड जाता नहीं होगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? आपको ये सारी चीजों को देखना होगा कि भाई मैं जा किस रास्ते से जा रहा हूँ, उस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये वाला मैप यूज करना है या ये वाला मैप यूज करना है। कई ऐसी जगह जहाँ पे बसेस नहीं जाती, हम ट्रेन से सफर करके वहां जाते हैं। पाकिस्तान में है कि नहीं ऐसे इलाके? कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ट्रेन नहीं जाती, हमें बसेस पे सफर करके जाना पड़ता है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ दोनों नहीं जाती, हमें बाय एयर सफर। आजकल के दिनों में आपने अगर गिलगित जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? बाय एयर। बाय रोड बहुत मुश्किल होगा। बाय एयर भी मुश्किल है, लेकिन बाय रोड ज्यादा मुश्किल है आजकल के दिनों में। फिर आप जब कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रेस, आपने गेटिंग ड्रेस के लिए सिलेक्ट आइटम्स टू वियर, रिमूव एनी क्लोथ्स बीइंग वॉर्न, पुट सिलेक्टेड आइटम्स ऑन इन ऑर्डर। ये जी कपड़े पहनने का तरीका। कंप्यूटर प्रोग्रामर ऐसे इसको देखता है। आप में से अगर मैं किसी से पूछूं कपड़े पहनने की क्या तरतीब है, तो आप सबकी पता नहीं क्या तरतीब होगी। मैं अपनी तरतीब आपको बता देता हूँ। मैं कपड़े पहनने के लिए क्या करता हूँ? अलमारी खोलता हूँ, सबसे पहले जो अंडर शर्ट वगैरह जो भी पहनना वो पहनता हूँ। उसके बाद मैं सॉक्स पहनता हूँ। सॉक्स पहनने के बाद आम तौर पे जब शलवार कमीज पहननी हो, मैं शर्ट पहले पहनता हूँ, ट्राउजर्स बाद में पहनता हूँ। और जब पैंट शर्ट पहननी हो, मैं ट्राउजर्स पहले पहनता हूँ, शर्ट बाद में पहनता हूँ। और कोट मैंने अलमारी से निकाला ही नहीं होता, वो मैं एंड पे निकालता हूँ। इसी तरह आप लोग अगर गौर करें, आप में से शायद किसी का भी तरीकाकार कपड़े पहनने का ये नहीं होगा। क्या कोई है जो इस सीक्वेंस से कपड़े पहनता है? किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। लेकिन आप में से किसी से भी पूछूंगा ना, हाँ भाई तुम्हारा सीक्वेंस ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स क्या है, तो वो जो बताएगा उसके बारे में भी जब दूसरों से पूछूंगा ना, कोई है जो इस सीक्वेंस से पहनता है, तो वो भी जवाब देगा नो। क्योंकि ये इंडिविजुअल है ना, हर कोई अपनी कन्वीनियंस पे काम करता है। लेकिन जब एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को प्रोग्राम डिजाइन करता है तो वो कन्वीनियंस नहीं देखता, वो देखता है जनरली कोई भी कपड़े हो, क्योंकि उसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के पास सोचने की सलाहियत, जो उसने कह दिया उसने वही करी जाना है। जो कंप्यूटर को कह दिया है उसने, कंप्यूटर ने वही करी जाना है। उसको कंप्यूटर को नहीं पता। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मशीन है जो क्या करती है, बाल काटती है। उसको तो नहीं पता कि आपने जो बाल रखे हैं वो गधे के हैं या घोड़े के हैं या इंसान के हैं, उसको काटने आते हैं, उसे काट देना। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जेटसन्स एक कार्टून होते थे। जेटसन्स वो बहुत ना मॉडर्न जमाने के कार्टून होते थे, कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके पास ऐसी मशीन होती थी जो मुख्तलिफ
काम करती थी। मिसाल के तौर पे एक मशीन होती थी हेयर ड्रेसिंग के लिए, यानी वो बाल बना देती थी। अब उसका एक खास फंक्शन था, उसमें 6-7 स्टाइल्स फिक्स थे। कोई बटन आप दबाएंगे, सर अंदर करेंगे, सर के ऊपर वो खुद ही मशीन आती थी, जैसे वो नहीं होता, वो एक स्टीमर नहीं होता बालों पे लगता है, आगे थोड़ी देर के लिए लगा रहता है जब बाल आप डाई वगैरह कराते हैं ना पार्लर से, यू नो दैट, वो बड़ी सी मशीन, राइट। तो वो उस तरह की एक डिवाइस आती थी, सर पे लगती थी और वो हेयर स्टाइल बना देती थी। अब आप फर्ज करें कि हेयर स्टाइल है जो खवातीन का हेयर स्टाइल है, कौन सा हेयर स्टाइल है, उसका शौहर एक दिन उस मशीन को यूज कर रहा है और अपने मेल स्टाइल की बजाय उसने गलती से फीमेल वाला स्टाइल का बटन प्रेस कर दिया। मशीन क्या करेगी? क्या वो उसको कहेगी नहीं भी तुम मेल हो, तुम्हारा ये स्टाइल नहीं बनेगा? क्या करेगी मशीन? उसका जो काम है उसने वो काम एज इट इज। इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामर इसको किस तरह से करता है कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस बना देता है जिसमें एरर का चांस कम से कम हो। भाई सिलेक्ट आइटम्स टू वियर, रिमूव एनी क्लोथ बीइंग वॉर्न, और जो नए कपड़े हैं वो पहन लो, दैट्स इट। अब ये कोई भी किसी का भी इसमें एरर का चांस, अगर इसको फॉलो किया जाए इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद डिजाइन की तरफ आ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था स्ट्रक्चर चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड्स होते हैं। वो कहता है अगले सेक्शन में देखते हैं। कोडिंग कोडिंग एंड आइटरेटिव टेस्टिंग है। आइटरेटिव टेस्टिंग क्या होती है? आप जब कोड बना लेते हैं, आप उसमें डमी डाटा डाल के टेस्ट करते हैं ये ठीक काम कर भी रहा है कि नहीं। ये ऐसा तो नहीं कर रहा कि मैंने इसको बताया कि मैंने 5,000 बिस्किट खरीदे हैं, उसमें से 3,000 बेच दिए हैं, तो ये आंसर 7,000 दे रहा हो। क्या आंसर आना चाहिए? 2,000 आंसर आना चाहिए। तो मुझे ऑलरेडी पता है रिजल्ट क्या आना चाहिए, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन? जैसे मैं नहीं कभी कभी गलत आंसर देके चेक करता हूँ आप ठीक है जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, है ना? अच्छा। खैर, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स एंड डीकम्पोजिशन। अब बेटे एक प्रोग्राम बना, एक घर बनाना आपको पता है कितना मुश्किल काम है? कितना मुश्किल काम है मुझे तो नहीं पता। घर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है जी? भाई साहब, रोहान साहब, घर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इंटीरियर बस, हाँ। हाँ जी। हाँ जी बोले। भाई घर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले शादी करनी पड़ती है, वरना नहीं तो मकान होता ना, वो तो घर तो ना हुआ। अच्छा चलो, पहले जमीन खरीद ली, फिर 3D मॉडल नक्शा बना लिया, आगे? आप सोचें एक आदमी है उसको ये सारे काम करने हैं, सोचें प्लीज। एक आदमी है उसको जमीन भी हायर करनी है, उसको नक्शा भी बनाना है, नक्शा बना के उसको ऊपर दीवारें भी खड़ी करनी है, पिलर खड़े करने हैं, छतें खड़ी करनी है, उसको उसके अंदर सैनिटरी का काम करना है, उसको उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, वेंटिलेशन का काम करना है, एसीज के वेंट्स निकालने हैं, किचन का काम, उसको ये सारा कुछ करना है। एक ही आदमी को अगर हम ये सारा प्रोग्राम दे देंगे और एक ही आदमी ये सारा काम कर रहा होगा, तो ये काम करना आसान, अच्छा, क्वालिटेटिवली गुड डिसीजन होगा। या हम ऐसा करें कि 5-7 कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करें, एक बंदे को कहें जनाब तुम्हारा काम है डिजाइनिंग करना, दूसरे को कहें तुम्हारा काम है ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करना, तीसरे को कहें तुम्हारा काम है सैनिटरी का काम करना, चौथे को कहें इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे जिम्मे है, पांचों को कहें वेंटिलेशन तुम्हारे जिम्मे है, और इन पांचों के ऊपर एक हेड बिठा दें जिसको सिर्फ तरतीब बता दें, पहले कौन सा होना है, फिर कौन सा होना है, फिर कौन सा होना है, कौन सा तरीका आसान है, पहले वाला जो मैंने बताया था एक बंदे वाला या बाद वाला? दूसरे वाला ना। दिस इज डीकम्पोजिशन। आप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं आपको एक अकेडमी की एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है अकेडमी चलाने के लिए, अकेडमी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहला काम, आपको एक जगह ढूंढनी है, फिर उस जगह पे आपको अकॉर्डिंगली रेनोवेशन करनी है। एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट चाहिए आपको, एक आपको कंप्यूटर सिस्टम में दूसरा डिपार्टमेंट चाहिए जो ये वर्कशीट्स नोट्स इन चीजों का ज्ञान ध्यान करे, एक आपको डिसिप्लिन के लिए बंदे चाहिए 3-4, फिर आपको टीचिंग के लिए लोग चाहिए, फर्नीचर, एडवर्टीजमेंट, फिर जो कैंपेनिंग आपके खिलाफ हो रही है उसको नलीफाई करने के लिए कोई तरीका सोचना है, प्लानिंग, स्टूडेंट काउंसिल, 50,000 चीजें करनी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब आप करने के लिए खड़े होते हैं और आप अकेले होते हैं, तो ये सारे काम अगर आपको पता हो आपको करने पड़ेंगे, तो आप वहीं पे हिम्मत आ जाते हैं। और फाइनेंस, सबसे बड़ी चीज फाइनेंस। आपको ये छोटा सा सेटअप स्टार्ट करने के लिए भी, एक फ्लोर 2 क्लासरूम का छोटा सा सेटअप इस इलाके में खड़ा करने के लिए भी आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए ही चाहिए। फाइनेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और आपकी जेब में 50,000 भी ना हो, क्या करेंगे? चलें लोन ले लिया, बाकी सारे काम
अगर आप अकेले बंदे को ये सारा कुछ करना पड़े भाई साहब, अगर अकेले बंदे को ये सारा कुछ करना पड़े और उसे पता हो ये सारा कुछ करना है, वो सबसे पहले पता है क्या करता है? हिम्मत हार जाता है, कहता नहीं जी मैंने नहीं करना, अल्लाह किसको। लेकिन अगर वो आदमी ऐसा कर पाए, और ये अल्लाह ही कराता है, बंदे से कहाँ होता है, वो आदमी इस बड़ी प्रॉब्लम के, इस बड़े कॉम्प्लेक्स प्लान के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, और उन हिस्सों को करने के बाद ये सोचना शुरू कर दे इनमें से मैं कौन सा हिस्सा कर सकता हूँ, और सिर्फ उसी को करने लग जाए, तो वो छोटा हिस्सा सॉल्व करना उसके लिए आसान है कि मुश्किल है? आसान है ना। जिंदगी में याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में अल्लाह ने कुरान में कहा है सबके जिंदगी में चैलेंज आना है, आपकी में भी आना है। जब वो चैलेंज आना है, याद रखिएगा शैतान का उस टाइम काम होना है आपको ये यकीन दिलाए कि ये तुमसे ना हो पाएगा। और अल्लाह ने आपको साथ बताया है, ला तकना तो मेरा रहमतुल्लाह, भूलना मत मेरी रहमत है। तब तुम सूरह नास पढ़ना, और याद रखना तुम पे वही मुसीबत आएगी जिसका तुम वजन उठा सकते हो, जिसका तुम वजन नहीं उठा सकते हो मुसीबत तुम पे। ये दोनों बातें जब आप याद रखेंगे तो अल्लाह ताला पता क्या करेंगे, आपकी आंखों पे पर्दा डाल देंगे। एक पर्दा आपने वो कुरान में पढ़ रखा है ना, कि वो पर्दा पड़ जाता है उनके दिलों पे, वो राह रास्त पे नहीं आ पाते। एक पर्दा मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह आपकी आंखों पे ना पर्दा डाल देगा, आपको पता ही नहीं लगेगा प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। आपको सिर्फ वो छोटा सा पार्ट प्रॉब्लम का नजर आएगा जो आप उस वक्त सॉल्व कर सकते हैं। जब आप वो हिस्सा सॉल्व कर लेंगे अल्लाह मियां तब दूसरा हिस्सा दिखाएंगे, फिर तीसरा दिखाएंगे, फिर चौथा दिखाएंगे। उत्तर कभी भी पूरी प्रॉब्लम को पहाड़ देखकर घबराना, हथौड़ा पकड़ना है, एक पत्थर जो तुम तोड़ सकते हो वो तोड़ देना है बस, बाकी अल्लाह के जिम्मे, क्योंकि अकेला तो बंदा कोई प्रॉब्लम सॉल्व। मैं अगले दिन सर अली से कोई बात हो रही थी, तो कोई फाइनेंशियल कोई इशू था, कोई फाइनेंस रिलेटेड किसी और प्रोजेक्ट में कोई फाइनेंस रिलेटेड कोई काम था, तो वो ना काम शुरू नहीं करवा रहे थे वहां पे। समझो घर बनवाना है, ये नहीं था प्रोजेक्ट, कोई और प्रोजेक्ट, समझो घर बनवाना है, और वो घर बनवाना शुरू इसलिए नहीं कर रहे कि फर्ज कर लेते हैं घर इतने में बनता नहीं है, फर्ज कर लेते हैं घर बनता है 1 करोड़ में, कितने में बनता है, और वो इसलिए शुरू नहीं करा रहे कि यार मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, जब आएगा तब शुरू कराऊंगा। तो मैंने उनको आगे से कहा, मैं क्या यार तुम्हारे पास 5 लाख है तो वो 5 लाख तो लगाओ। अल्लाह मियाँ तुमसे कह रहा है तुम्हारे पास मैंने तुम्हें 5 लाख दिया, वो तुम खर्च नहीं रहे, तो बकाया 95 किस बात हिसाब से मांग रहे हो, पहले वो तो लगाओ। जितना काम उससे होता है वो करो, बाकी 95 खुद ही। कंप्यूटर सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। देयर विल ऑलवेज बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ह्यूज प्रॉब्लम। आप उसको देखेंगे घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, पूरी कंपनी का अकाउंट्स का हिसाब कैसे किसी सॉफ्टवेयर में मेंटेन किया है। आपको पता है डिपार्टमेंटल स्टोर में 5-5 रुपए की चीज भी होती है, कैंडी, उनका भी हिसाब मैनेज करना। इतनी एम्प्लॉयज है, कैश रोज कितना कलेक्ट हो रहा है, हाउ कैन यू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर विच कैन डील विद इट। ये जो खाने पीने का काम होता है, दाल चावल का काम होता है, वो भी अब सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। सेवर शेवर, चावलों का हिसाब कैसे रखेंगे, कितने आए कितने बिके, किसी ने चोरी तो नहीं बीच में से किया। इट लुक्स ऑल टू कॉम्प्लिकेटेड, इतना एम्प्लॉई है, इतनी ब्रांचेस है, कैसे मैनेज करें, स्टूडेंट्स का हिसाब कैसे रखा जाएगा। इट्स ऑल टू मच फॉर वन पर्सन टू थिंक अबाउट। सो व्हाट डू वी डू, सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम प्रॉब्लम को डीकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बना देते हैं, और फिर पार्ट बाय पार्ट हर प्रॉब्लम का एक पाथवे बनाते हैं सॉल्व करने का। और बिल्कुल एंड पे एक सुपरवाइजर को खड़ा कर देते हैं कि तुमने इनकी तरतीब सेट करनी है, कि पहले मैप बनना चाहिए, फिर ग्रे स्ट्रक्चर बनना चाहिए, और अभी ग्रे स्ट्रक्चर बनाने वाले को बता देना है बनाते वक्त के जगह छोड़ते रहना पाइपों के लिए, बिजली के पाइपों के लिए भी और सैनिटरी के पाइपों के लिए भी। उसके बाद इससे पहले के ऊपर पेंट चेंट हो, वो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर होती है ना एंड पे, उससे पहले आपने किसको बुला लेना है, सेंट्री और इलेक्ट्रिसिटी वाले को। जब वो आ जाए तो फिर ग्रे स्ट्रक्चर की रेनोवेशन की तरफ आओ, उसकी कंप्लीशन की तरफ आओ। जब ये सारा कुछ हो गया जाए तो उसके बाद टाइलों वाले को बुलाओ, उसके बाद एंड में पेंट वाले को बताओ बुलाओ, और पेंट वाले को जाने ना देना, पहले लकड़ी वाले को बुला लेना, लकड़ी का काम सारा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेंट खराब होगा फिर। यू सौ कैसे हो रहा है सारा काम। अब आप सोचें, अभी हम घर की बात कर रहे हैं, जब $multi-million बुर्ज खलीफा टाइप टाइप कोई बहुत बड़ा प्लाजा सेट करना पड़ता है, ये गीगा मॉल बनाना पड़ता है, वो गीगा के सामने कौन सा बना है, जीटा मॉल बनाना पड़ता है, तब क्या करना पड़ता होगा। इट्स अ वेरी ह्यूज। और आप इमेजिन करें, पूरे प्लाजे के अंदर किसी एक शॉप में, इधर देखो, पूरे प्लाजे के अंदर जिसमें थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स हैं, एक शॉप में अगर गलत वायरिंग हो गई, पूरे प्लाजे को आग लग जाएगी कि नहीं। तो इसका मतलब हम प्रोटोकॉल्स भी साथ ही सेट करते हैं कि हर शॉप का अलग वो होगा वायरिंग वाला, लेकिन उसको ये चीजों का ख्याल रखना। दैट्स हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स।
सब सिस्टम इसको कहते हैं, हर किसी का एक सब सिस्टम बनाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ये हमारे पास फ्लो चार्ट या सूडो कोड की सूरत में होता है, और इसको टॉप डाउन डिजाइन का एक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप डाउन डिजाइन इसको कहते हैं। ये आप रीडिंग करने के लिए मैंने आपको डिकम्पोज, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज को देखते हैं जब प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं कि कहाँ कहाँ से इनपुट चाहिए, किस स्टेज पे जाके हमें क्या उस पर प्रोसेसिंग करनी है और किस स्टेज पे जाके हमें आउटपुट लेनी है। इसकी एक एग्जांपल उन्होंने दी है, यहां से आगे बेटे, ये यहां तक ये आपका रीडिंग का होमवर्क है बेटे, आपने इसको रीड करना है। मेथड्स जो इनको स्टडी करने के हैं, वी विल डिस्कस दीज मेथड्स टुमारो। कल हम फ्लो चार्ट बनाएंगे भी क्लास में, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, इन एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे और सूडो कोड तक भी जाएंगे। आर वी क्लियर सो फार? प्लीज आप नोट कर लें कहां तक मैंने कहा आपका रीडिंग मटेरियल है जिसको आपने स्टडी करना है। दैट इज 7.1 एक्टिविटी तक, 7.1 एक्टिविटी तक। बी क्लियर ऑन दिस? चलो, दिस इज ऑल फॉर कंप्यूटर साइंस टुडे। जी बेटे, बोलो बोलो।